दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि मार्च 2024 का महीना, जी हाँ, इस साल का मार्च का महीना कैसा रहेगा तुला लगन वाले जातकों के बारे में और क्या क्या रहेंगी विशेष उपलब्धियां। सबसे पहले ये बता दूं कि आपकी कुंडली में बन रहे हैं कुछ विशेष योग जिनका आपको मिल सकता है दोहरा लाभ, लेकिन उसके लिए क्या उपाय करने हैं और कैसे करने हैं वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मार्च के महीने में सबसे पहले क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति तुला लगन वाले जातकों की कुंडली में। अगर मैं बात करूं तुला लगन वाले जातकों की, तो आपकी कुंडली में मंगल उच्च के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान, शुक्र का गोचर चल रहा है, वहीं मंगल के साथ में पंचम भाव में शनि, सूर्य और बुध की युति तथा कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर, वहीं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तथा कुंडली के 12वें भाव में चल रहा है केतु का गोचर। अब इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम रहेगा, क्या क्या ग्रह बदलने के बाद में होगा आपके साथ, इन सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तुला लगन वाले जातकों के बारे में, तो आपके लगन के स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में कुंडली के शुरुआत में विराजमान है और यहाँ पर 7 मार्च तक ये रहने वाले हैं। तो शुरुआती जो हफ्ता है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद में भी शुक्र देव जो लगन के स्वामी हैं वो पंचम भाव में जाएंगे। आपकी की कुंडली के पंचम भाव के अंदर शुक्र का ये गोचर होगा तो बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी जो लगन के स्वामी है वो है शुक्र देव, और शुक्र माना जाता है खूबसूरती का, लग्जीरियस का। यहाँ पर माह की शुरुआत में चंद्रमा लगन में, शुक्र चतुर्थ भाव में, तो बहुत ही अच्छे योग बने रहेंगे। आप अपने आप को वेल मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल करने के लिए कार्यरत भी होते हुए दिखाई देंगे। यहां से आपके मन में अपने आप को बेटर करने की खुशी भी दिखाई देती है, क्योंकि चतुर्थ भाव माना जाता है हमारे मन का भी, और साथ ही साथ फुल ऑफ एनर्जी आप रहने वाले हैं इस समय में, क्योंकि मंगल उच्च के होकर आपके मन के स्थान पर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ये कामोत्तेजना को भी बढ़ाएगा। आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ सकती हैं कि कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर कुंडली में आपका शुक्र कमजोर है और मंगल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो ऐसी समस्या बनने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि धन के भाव की। तो दूसरा भाव हो गया आपका मंगल का भाव, जी हाँ, वृश्चिक राशि, और मंगल उच्च के होकर विराजमान है चतुर्थ भाव में। कुटुंब में आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। जीवन साथी का और परिवार के सभी समस्त लोगों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। खास तौर से जो लोग किसी प्रकार की फौज में हैं, सेना में है, या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार का ऐसा डेयरिंग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये मार्च का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके परिवार में भाई का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था, भाई से कुछ अनबन चल रही थी, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती हुई इस माह में दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सुख स्थान की, जहां पर चतुर्थ भाव में बन रही है ये शुक्र और मंगल की युति। एक लग्नेश और दूसरा धनेश, दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। तो चतुर्थ भाव माना जाता है हमारे वाहन का, मकान का, दुकान का, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सुख का स्थान भी माना जाता है। और यहाँ पर ये मंगल और शुक्र की युति आपको सुखों का अनुभव तो कराएगी ही कराएगी पारिवारिक तौर पर, साथ ही साथ जड़ खरीद मकान भी जो बड़े लंबे टाइम से डिले हो रहा था तो वो भी बन सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। नया वाहन लेने के लिए सोच रहे थे तो वो भी चीजें आपको सार्थक होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, इस समय में थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि ये योग कहीं पे आपको ओवर एक्सपेंसिव ना करवा दे, एक्सपेंस आपके बहुत ज्यादा ओवर ड्यू ना हो जाए। आपको ये लगे कि आज ठीक है किश्त पर ले लेता हूँ, बेटर ले लेता हूँ, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान लेता हूँ,
क्योंकि इस समय में क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी काम को करने की, अपनी इच्छा पूर्ति को बहुत ज्यादा आप करना चाहेंगे, लेकिन अपने हाथ को थोड़ा रोककर और मन पे थोड़ा सा अंकुश लगाकर ही कार्य करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जहां संतान का है, वहीं ये प्रेम, सुख, संबंध, शिक्षा, जोखिम, सट्टे, शेयर मार्केट, इन सभी का भी माना जाता है। और पंचम भाव में चल रही है वही सूर्य, शुक्र और बुध की युति। जहां पिता और पुत्र दो दुश्मन हैं, वहीं बीच में बुध राजकुमार भी विराजमान है। एक बन रहा है बुध आदित्य राजयोग और दूसरा बन रहा है आपकी कुंडली में इस समय शश योग। अगर हम देखें तो यहां पर 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक सूर्य और शनि की युति रहेगी। हालांकि यहां पर शनि ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सूर्य के तेज के कारण वो इतना ज्यादा अपना असर नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन यहां पर अगर हम ये कहें कि 5th हाउस में 5th लॉर्ड खुद विराजमान है तो रिजल्ट अच्छे देंगे। लेकिन मेहनत, शनि का पहला काम होता है मेहनत कराना, तो मेहनत तो आपको निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके टीचर की, आपके फादर की आपको डांट लगातार पड़ती रहे, लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इस समय में आपको याद भी करना है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का कारक बुध सूर्य के साथ में आदित्य राजयोग भी बना रहे हैं, तो इंटेलिजेंसी भी आपको इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी इस समय गड़बड़ाहट आ सकती है, क्योंकि एक सूर्य जो अपने आप को राजा, क्योंकि सूर्य राजा हैं और ईगोस्टिक भी बनाते हैं, साथ में शनि का यहाँ बैठना जो किसी भी प्रकार के मोह माया से थोड़ा दूर रहते हैं। हालांकि प्रेम के स्वामी आपके शनिदेव हैं, लेकिन यहाँ पर ये युति क्या करेगी, आपको आपके लाइफ पार्टनर को जो है वो थोड़ा सा शक्की बनाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा अगर हम कहें वो चेस करेंगे, आपकी बातों को बार बार उधेड़ बुन करना चाहेंगे, बार बार चीजों को पूछेंगे आपसे, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर हम देखें तो आप लोगों को शेयर मार्केट का जो काम है वो 15 तारीख तक करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में रहेंगे। जैसे ही 15 तारीख के बाद में पंचम भाव से निकलकर छठे भाव के अंदर आएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी कमी हो सकती है। तो स्टार्टिंग के मंथ में छोटे छोटे करके आप अगर बिड लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगली बात करते हैं आपके छठे भाव की, जहां पर रोग, ऋण, शत्रु के भाव में राहु विराजमान है। कहते हैं दोस्तों कि राहु देव छठे भाव में अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, आपके दोस्त, आपके दुश्मन जो भी आपके प्रति कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर अपना असर दिखाएंगे तो जरूर आपको पहले से ही आपके माइंड को एक्टिव कर देंगे इन चीजों को लेकर। लेकिन ध्यान रहे, राहु का काम होता है चमक दमक दिखाना, आपको इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर लेकर जाना। तो यहाँ पर ये ऋण के भाव के अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च कर दें, ओवर डेप्ट ना ले लें, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7th हाउस यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन इस बार आपका इस महीने में मिला जुला रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, महीने की शुरुआत ही आपके कर्म के स्वामी आपके लगन में आपके शीश पर आकर विराजमान होंगे। मन में चंचलता हो सकती है, मन में कुछ भ्रम हो सकते हैं, मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन घबराइए कम नहीं। ये मार्च का महीना आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आने वाले महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप लोग अलसी के बीज या फिर अलसी के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु का अगर अभिषेक कराते हैं तो आपके कार्य में उन्नति भी होगी और साथ ही साथ आपको तरक्की के साथ साथ मान सम्मान की बढ़ोतरी भी मिलती हुई दिखाई देगी। उपाय बड़ा कारगर है, करके देखें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।